मुफ्ती साहब, जैसा कि आप टॉपिक से वाकफियत रखते हैं कि मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के फ़िक़्ह हनफी पर हमले होते रहते हैं, उन्होंने काफ़ी हमले किए हैं। तो अब जाहिर सी बात है उनके इख्तलाफात का आज आप इल्मी रद्द करेंगे। तो मैं बड़े अहम सवाल की तरफ आज जा रहा हूँ जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इख्तलाफ करते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा मसला है नमाज जनाजा के हवाले से जी कि नमाज जनाजा में वो ये कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ठीक है, और उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है। वो कहते हैं सूरह फातिहा तो पढ़ना वाजिब है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है। तो इस बात की हकीकत क्या है कि फ़िक़्ह हनफी में अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जा रही है तो उसकी क्या दलील है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनका दावा है कि हमारी सारी बातें बुखारी मुस्लिम से हैं। ठीक है जी। बुखारी मुस्लिम में आप अहादीस को उठा के देखें कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जनाजे पढ़ाए हैं। किसी जनाजे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, किसी जनाजे में। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जनाजे पढ़ाए और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आप अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनी, लेकिन किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नहीं किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सूरह फातिहा सुनी है। ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ने के कायल ही नहीं थे। सही तरीन रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, ये आपके सामने हैं। सही तरीन रिवायत है मोता इमाम मालिक से, मालिक नाफ़े अन अब्दुल्ला बिन उमर कान ला यकरो फ़ी सलात अल जनाजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। सही तरीन रिवायत इसको कहते हैं। जो उसूल हदीस पढ़ाए जाते हैं उनमें एक बहस ये भी होती है कि वो सही तरीन रिवायत कौन सी है। उसमें एक बहस ये होती है कि सही तरीन सनद वो है जिसमें मालिक नाफ़े अब्दुल्ला बिन उमर हो, कि इमाम मालिक रिवायत कर रहे हैं नाफ़े से और नाफ़े रिवायत कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। तो ये सही तरीन सनद से है जिसमें ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज जनाजा में किरात नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्लिम में है, दूसरी किताबों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात किसी सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाद में बताया जाता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाद में जाके उसका जनाजा पढ़ते थे। इस पर मेरी पूरी तहकीक है, मेरा पूरा एक लेक्चर है, पूरा एक यानी कि इसमें एक मेरी फसल जो मेरी PhD की है उसमें, कि ये सहाबा का मामूल था कि वो सूरह फातिहा के बगैर नमाज जनाजा पढ़ते थे। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सही तरीन रिवायत आपने देखी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल आपने देखा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैं आपको अमल दिखाने वाला हूँ कि वो नमाज जनाजा कैसे पढ़ते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत है, अला बिन मुसय्यब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब नमाज जनाजा पढ़ाते तो अल्लाह की हम्द से इब्तिदा करते, फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते, फिर मैयत के लिए दुआ करते। ये किन का अमल है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आप जब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं यानी पहले हम्द करते हैं, सना पढ़ लें, किस तरह भी कोई भी हम्द कर लें, फिर दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद मैयत के लिए दुआ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका था। अब आप मुझे बताएं कि जो कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, इसके बगैर नमाज जनाजा नहीं होता, तो मौला अली की नमाज हुई कि नहीं हुई? मौला अली की नमाज हुई है ना। मौला अली तो मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु बगैर सूरह फातिहा की नमाज पढ़ा रहे हैं। और ऊपर देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मोता में रिवायत है 775।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि आप नमाज जनाजा कैसे पढ़ाते हैं, तो आपने फरमाया जब जनाजा रखा जाता है तो मैं पहले तकबीर पढ़कर अल्लाह की हम्द करता हूँ, फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ, फिर मैयत के लिए दुआ करता हूँ। ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी रिवायत है, मैं यहाँ सिर्फ आपको एक तज्ज़िया बताता हूँ। ये जो मैंने एक सही रिवायत भी बताई आपको, और उसी की तायद में बहुत सारी दूसरी रिवायात हैं। मुझे आप ये बताएं, आप बुखारी उठा के देखें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने आशिक़ रसूल थे, जब वो मदीने से मक्के जाते थे हज के लिए, उम्रे के लिए, उन जगहों पर ठहरते थे जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ठहरते थे, उस रास्ते से आते थे जहाँ नबी अलैहिस्सलाम आते थे, और उसी रास्ते से जाते जहाँ नबी अलैहिस्सलाम जाते थे। तो इतने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आशिक वो नमाज जनाजे में सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे, नमाज जनाजे में सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुताल्लिक, मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछले दिनों एक मसला उठा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो ऊंची आवाज़ से सूरह फातिहा पढ़ी थी, तो उस पर इंजीनियर ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जिसमें ये कहा कि ये कुरान और हदीस के दुश्मन हैं, ये इनका हर वो काम होता है जो कुरान और हदीस से मुखालिफ हो। यानी बताना ये चाहा कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते नमाज जनाजा में, वो कुरान और हदीस के दुश्मन हैं। अब मुझे आप ये बताएं, हमारे पास तो दलील है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का, हज़रत अबू हुरैरा का, मौला अली का, जो हम पर दुश्मनी का फतवा लगा रहा है, पहले इधर भी जाए ना। फिर ये कितनी बड़ी ज़्यादती है कि आप जो है एक आप रिवायत बयान कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आपको कह रहा है कि जो आप रिवायत बयान कर रहे हैं गुस्ताखाना है, और वही रिवायत बुखारी में है, आप बुखारी से रिवायत बयान कर रहे हैं, तो गुस्ताखी जो आप पर लगा रहा है, तो वो गुस्ताखी कहाँ तक जाएगी? ये तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ही गुस्ताखी का एक लेबल लगा रहा है, इतने बड़े। और इसने ये दावा किया है, मैं आपको बताऊं, मेरा लेक्चर है, रिसर्च पेपर है, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ, मैंने उसकी PDF बनाई है, उसमें मैंने एक मेरी वीडियो भी है, इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ, उसमें आप देखेंगे इसने दावा किया है कि हनफियों के पास सूरह फातिहा न पढ़ने की, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा न पढ़ने की एक भी दलील नहीं है। इतने धड़ल्ले से झूठ, और ये कहना कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता वो कुरान और हदीस का दुश्मन है। तो आप जो फ़िक़्ह हनफी वाली दुश्मनी का फतवा लगा रहे हैं, ये तो फतवा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर पे जा रहा है, ये तो हज़रत अबू हुरैरा पे जा रहा है, ये तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? ये है जहालत, ये अंधापन, ये है बुग़्ज़ और दुश्मनी। आगे देखें, मैं आपको और कुछ हवाले दिखाता हूँ। ये देखें, हज़रत फ़ुज़ाला रज़ियल्लाहु तआला नमाज जनाज़े में सूरह फातिहा के मुखालिफ थे, नहीं पढ़ते थे। सईद बिन अबी बुरदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने उनसे पूछा, मैं नमाज जनाज़े में सूरह फातिहा पढ़ूँ? उन्होंने फरमाया मत पढ़ो। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर 11408। अब्दुल्ला बिन मसूद से सही रिवायत है, इमाम हैसमी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमारे लिए नमाज जनाज़े में कोई दुआ मखसूस नहीं की। जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और उम्दा गुफ्तगू कसरत के साथ करो, यानी हम्दो सलात, ये सारा कुछ पढ़ो। आगे है 30 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कोई चीज़ नमाज जनाज़ा मुकर्रर नहीं की, तो कैसे वाजिब हो गई? अमर बिन शैब अपने वालिद और दादा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा कराम में से किसी ने भी नमाज जनाज़े में कोई चीज़ मुकर्रर मखसूस नहीं की। अब मुझे आप बताएं कि इतने दलाइल होने के बावजूद एक बंदा इतने धड़ल्ले से झूठ बोले कि इनके पास एक भी रिवायत नहीं है, कितना बड़ा झूठा इंसान होगा, क्या कितना इसके अंदर बुग़्ज़ होगा, कितना हसद होगा। अब आइए, ये कहते हैं कि हमारे पास दलील है। क्या दलील है? कहते हैं जी हमारे पास दलील है बुखारी से कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सूरह फातिहा पढ़ी थी नमाज जनाजा में। पहली बात तो ये कि
सूरह फातिहा जब पढ़ी थी उन्होंने तो फ़ौरन उनसे पूछ लिया गया कि आपने सूरह फातिहा क्यों पढ़ी है। इस सवाल से मालूम हो रहा है कि वहाँ ये मामूल नहीं था, सूरह फातिहा पढ़ना मामूल नहीं था। जब देखें आप रूटीन वाइज जो काम करते आपसे नहीं पूछा जाता, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का ये मामूल नहीं था। पहली बात ये कि ये सहाबा कराम मौला अली, अबू हुरैरा यही नमाज जनाजा पढ़ाते थे ना, अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह, ठीक है, ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे। एक दिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सूरह फातिहा पढ़ी, ठीक है, उनसे फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उनसे कहा गया कि आपने जो पढ़ी है तो आपने कहा लियालमु अन्हा सुन्नतुन,